आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0 जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं को नमस्कार। हम आपके लिए दिलचस्प कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और हम आपके सामने एक्सपर्ट्स को पेश करते हैं जो अपना अनुभव आपके साथ बांटते हैं और आम जनता के साथ बांटते हैं। और आज मेरे साथ जुड़ी हैं एक ट्रैकर जो ट्रैकिंग करती हैं और उनका नाम है मंजू अग्रवाल। मंजू जी, प्यार भरा नमस्कार पहले आपको। नमस्कार जी। जी, और आपका आभार कि आप हमारे साथ जुड़ी और हमारे श्रोताओं को आप अपने ट्रैकिंग के अनुभव, है ना, आप बिल्कुल पतली दुबली सी छोटी सी लड़की लगती हैं और मैं हैरान हूँ कि आप पूरा इतने ज़्यादा मतलब वक्त हो गया है कि आप ट्रैक करती हैं। तो ये बताएं कि ये ट्रैकिंग का शौक़ आपने मतलब कैसे, क्यों आया आपके दिमाग में, या इंस्पिरेशन क्या है? मैं जब लोगों को पहाड़ों पर चलता हुआ देखा करती थी ना, तो मुझे ये लगता था कि लोग यहाँ कैसे चल देते हैं। हाँ, तो हमारा एक फ्रेंड सर्किल है, तो मैं ऐसे ही उनको अपने विषय में बता रही थी कि मुझे भी ऐसे करके पहाड़ों पर चढ़ना है। तो वो ट्रैकिंग किया करते थे, तो उन्होंने बोला कि चलिए हम आपको अपने साथ एक दफ़ा ट्रैकिंग पर लेके चलते हैं। तो मैं बहुत खुश हुई और फिर उनके साथ मैं ट्रैकिंग पे गई। अच्छा, तो मतलब आपने लोगों को देखा पहाड़ों पे चढ़ते, तो आपको भी प्रोत्साहन मिला कि मैं भी चढ़ूँगी। हाँ जी। तो वो ट्रैकिंग ग्रुप था जो आपका था, जिनसे आप मुलाकात आपकी हुई? हाँ, वो अक्सर में उससे मुलाकात हुई। वो अधिकतर ट्रैकिंग करते रहते थे जी। तो वो फिर हमें अपने साथ लेके गए जी, और हम सबसे पहले भृगु लेक की ट्रैकिंग पे गए। ये कहाँ पे है? ये है हमारे नॉर्थ में ही है कहीं? नहीं, उत्तरांचल में है ये। अच्छा, उत्तरांचल में। जी। हाँ जी। ये आता है कुल्लू मनाली से ऊपर जाकर के है काफ़ी। तो उत्तराखंड, हिमाचल कहें? हिमाचल के। जी। तो यहाँ पहली बार गई, तो आपको कैसा महसूस हुआ? थकी होंगी? हाँ, पहली बार थकान हुई, लेकिन उन लोगों ने हमें बताया था कि आपको पहले ही कम से कम डेली आप 5 किलोमीटर चलिए जी, थोड़ा सा अप एंड डाउन चलिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, तो जिससे कि बॉडी फिट रहेगी, क्योंकि ऊपर जाके ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की तो फिर आप जब चलते हैं तो थोड़ी थकावट होती है जी। तो हम लोग साथ में थोड़ी टॉफ़ियाँ रखते हैं, तो जैसे चढ़ते समय हमें गला सूखता है, तो हम टॉफ़ी जब मुँह में डाल लेते हैं तो हमें ड्राइनेस फील नहीं होती, हम आराम से क्लाइंबिंग कर पाते हैं। तो मतलब आप जब ट्रैक पे जाने की आपकी काफ़ी तैयारी करनी पड़ती होगी, 1 महीना कम से कम? हाँ, 1 महीना पहले से हम तैयारी करते हैं। पर आप तो खुद ही बहुत फिट हैं, तो और फिटनेस पे ध्यान देती हैं तब? हाँ जी, और फिटनेस पे हम ध्यान देते हैं। उससे स्टैमिना और एंड्योरेंस टाइप की चीज़। हाँ जी। और ये मुझे बताएं कि आप ग्रुप के साथ जाती हैं या अकेली आप और आपके हस्बैंड जाते हैं? नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड एक ग्रुप के साथ जाते हैं। एक ग्रुप के साथ जाते हैं, तो एक थोड़ा सा वो बॉन्डिंग भी हो जाती होगी। हाँ, और हमेशा उसी ग्रुप के साथ जाते हैं? नहीं, हर बार ग्रुप बदल जाता है, मिलते हैं, पर जाते आप लोग एज ए ग्रुप हो?
जाते एज ए ग्रुप है, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए ना गवर्नमेंट से हमें परमिशन लेनी पड़ती अच्छा, है पहाड़ों जी, पे, जी। क्योंकि रास्ता बताने के लिए हमें एक गाइड चाहिए होता है वहाँ। जी जी। तो एलोन तो हम नहीं जा सकते हैं ऐसी जगहों पे। आप उठे और चले गए, इस तरह की चीज़ नहीं होती। तो गाइड आप गवर्नमेंट का लेती हैं? हाँ, जो हमारा एसोसिएशन जिसके थ्रू हम थ्रू जाते हैं, ग्रुप जो जी। हमारा जाता है जी वही ग्रुप एक गाइड ऑर्गेनाइज करता है जी। और वो गाइड हम लोग को आगे तक लेके चलता है। तो ये कितने दिन, मतलब अलग अलग जगह पहुंचने के लिए अलग अलग दिन लगते होंगे ट्रैक में? हाँ, जैसे कि हम ये जो बिगू लेक के लिए गए थे, हमें 5 डेज लगे। 5 दिन ट्रैक किया? 5 दिन तो हमने फिर ट्रैक दिन किया। रात, मतलब रात में कहीं सोते तो होगे आप? हाँ, तो जो हमारा ग्रुप होता है जी। वो हर 6 किलोमीटर की दूरी पे टेंट लगाते हैं। वहीं अच्छा। खाने पीने की हमारी व्यवस्था होती है, जी। रहने की, बिस्तर वगैरह सब वहाँ होते हैं। जी। केवल अपने पहनने के कपड़े हम लेकर के अपनी पीठ पर लेकर के चलते हैं। तो कितना भार लेके जा पाती हैं आप? हम करीब करीब 5 to 7 kg आप अपने ऊपर- मिनिमम होता है। अच्छा, ओके। इससे ज़्यादा भी हो सकता इससे है? ज़्यादा भी होता है। जी जी जी। तो काफ़ी मतलब और मुझे लगता है जैसे जैसे आप ऊपर जाती हैं मौसम भी बदलता होगा। हाँ हाँ, हम जब बिगू लेक के लिए गए थे, हम 2 डेज तो पूरी तरह से बर्फ़ के अंदर ही सोए थे। अरे तो काफ़ी टफ, tough। मतलब आपकी हॉबी जो है काफ़ी चैलेंजेस के साथ आप उसको पूरा करती हैं, तो इन्जॉय करती हैं तभी? बहुत एंजॉय करते हैं। जब हम ना 1-1 फुट 2-2 फुट बर्फ़ के अंदर चलते हैं जी तो हमें बड़ा आनंद आता है। जी जी ट्रैकिंग शूज़ हमारे होते हैं अलग से। जी। नॉर्मल शूज़ में हम लोग नहीं जा पाते नहीं जा हैं। पाते। जी जी तो अलग से शूज़ होते हैं, ड्रेसेस भी हमारी अलग से होती हैं। जी काफ़ी हैवी हैवी हमारी जैकेट्स होती हैं। जी। ताकि तो और बहुत कहाँ पसंद कहाँ हो। गई आप? उसके अलावा हम गए हैं, गोवा गए हैं हम 2 टाइम। एक दफ़े मानसून ट्रैकिंग के लिए गए हम, जी और एक दफ़े अभी हम गए थे जी। ये विंटर ट्रैकिंग के लिए गए थे। विंटर ट्रैकिंग, ये विंटर क्या ट्रैकिंग। होती है? विंटर ट्रैकिंग में हल्की फुल्की, वहाँ पे वेदर तो बहुत अच्छा होता है ये गोवा का। जी। तो हम लोग गए थे वहाँ पर दूध सागर, दूध सागर। फेमस जगह है वहाँ की। जी। तो 2 दिन हम और लोग कितने बीच- दिन का ट्रैक था ये? ये भी 5 डेज़ का, 5 to 6 डेज़ के मिनिमम ट्रैक्स होते हैं। और आपने मैक्सिमम कितने दिन का ट्रैक किया है? मैक्सिमम 7 डेज़ का ही किया है। 7 इससे days। ज़्यादा दिन का नहीं होता। और मानसरोवर गई हैं आप? मानसरोवर में अभी नहीं गई? तो अभी नहीं गई हूँ। तो आपकी आगे जाएंगे। आपकी बकेट लिस्ट में होगा कि वहाँ Yes, भी yes, मुझे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आपके हस्बैंड अभी भी नौकरी करते हैं सुना है, तो फिर वो छुट्टी लेते हैं आपके साथ? हाँ, छुट्टी तो लेते हैं। उनकी भी ये हॉबी है या आपने उनको प्रोत्साहन दिया? हॉबी तो ये मेरी ही है, जी। लेकिन बस वो मेरा साथ देते हैं जाने के लिए। क्या बात है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि आपके हस्बैंड भी एग्री करते हैं कि आपको, और आप क्या विदेश में भी जाना चाहती हैं? विदेश में मैं जा चुकी हूँ, जर्मनी में जा चुकी हूँ। वहाँ भी हम लोग बहुत चलते हैं, ट्रैक करते हैं। तो वहाँ के और यहाँ के माहौल में फ़र्क है? माहौल में मुझे कोई खास फर्क नज़र नहीं आता। ट्रैकिंग सब सेम ही होती है जी। बस थोड़ा सा जहाँ क्राउड ज़्यादा है वहाँ क्राउड नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है बस, और यहाँ बस। पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो आप ये बताएं कि जो ट्रैकिंग है वो कितनी पॉपुलर है? क्या आप बहुत सारे ग्रुप्स को मिलती हैं रास्ते में? नहीं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ट्रैकिंग। पॉपुलर नहीं है, क्यों, वजह क्या है? रीज़न ये है क्योंकि इसमें ना आपकी टफ लाइफ होती है थोड़ी सी, जी, और जी। आपको सोना भी ऐसे पड़ता है। टेंट लगे होते हैं, जी। टेंटों के अंदर हम ज़मीन में सोते हैं। जी इंडियन वॉशरूम्स होते हैं, आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है कहीं जी भी। जी जी या आप सोचे कि आप नहाने के लिए आपको अलग से बाथरूम्स मिलेंगे, जी। ऐसा बहुत कम होता है। जी। जनरली जैसे हम गोवा गए हैं तो झरनों में नहाए हैं, जी। भृगु लेक के लिए गए थे तो वहाँ नहाने की ठंडा इतना ज़्यादा था कि वहाँ नहाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, तो मतलब जो क्योंकि इतने कंफर्ट लेवल नहीं मिलता, हाँ। तो ट्रैकिंग इतनी पॉपुलर नहीं है। जी। तो आप मतलब मैंने सुना था कि यूथ ग्रुप्स तो काफ़ी जाते हैं। हाँ, अभी यूथ में काफ़ी ज़्यादा है। हमारे साथ में जो भी हम ग्रुप में गए हैं, जी। हम सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कपल में थे। अच्छा अच्छा। तो आपको उनके साथ जाके अच्छा लगता है? वो क्या आपको, अगर आपको मुश्किलात आती है तो आपको हेल्प करते हैं? नहीं, वो हम लोग से इंस्पायर होते हैं। अच्छा, क्या बात है। तो वो रिवर्स है कि वो आपसे इंस्पायर होके और चल पाते हाँ। हैं। तो आप एक इंस्पिरेशनल कपल हैं जो अपने 60s में भी वरिष्ठ नागरिक होके भी आप लोग इतनी अच्छी ट्रैकिंग करते हैं। तो ये मुझे बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा, मतलब आपको जो सबसे यादगार
ट्रैक आपका कौन सा था? अभी तो ये हमारा बिगरू लेक वाला ही रहा सबसे यादगार। अच्छा, इसमें क्या खासियत थी? भाई पूरा टाइम हम बर्फ़ में जा रहे हैं, एकदम खड़े खड़े पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। खड़े पहाड़ों खड़े में? पहाड़। तो क्या कुछ ट्रैक कुछ बना होता है रास्ता? नहीं, एक तरीके से वो लोग हमारे स्टिक होती है हमारे पास, जी। वो स्टिक्स हम गाड़ गाड़ के तब चलते हैं। बहुत पतली पतली पगडंडी सी होती हैं। तो ये डेंजर नहीं लगता आपको? हाँ, डेंजर होता है। तो आपके परिवार में आपके बच्चे घबराते नहीं हैं कि मम्मी पापा जा रहे हैं? हाँ, बच्चे तो मना करते हैं। अभी अमरनाथ गए थे तब भी बहुत परेशान थे। जी। अच्छा, अमरनाथ गई थी? हाँ, बालटाल की तरफ से गए थे जी। वो भी पूरी खड़ी चढ़ाई है। अच्छा। और जो हमने पैदल ही गए थे हम लोग पूरी चढ़ाई। क्या बात है। तो आप में जो जज्बा है, चैलेंजेस, मतलब आप आम हॉबी लोग गाते हैं, डांस करते हैं, गार्डनिंग करते हैं या इस तरह की करती हैं, तो आपने बिल्कुल अलग तरह का एक आपने हॉबी इनकलकेट की है। तो जब आप कुछ वहाँ से कुछ रेलिक्स लाती हैं, कुछ यादगार चीज़ें लाती हैं ट्रैक पे जब जाते हैं, या आप? नहीं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हम लोग वहाँ से लेके आते हैं। एक्सपीरियंस लेके आते हैं। हाँ जी। फोटोग्राफ्स लाते होंगे? फोटोग्राफ्स लाते हैं वहाँ से जी। और वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना, जब पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में हम चलते हैं, कभी यहाँ से कोई बिच्छू निकल के आ रहा है, कभी कहीं से सांप निकल के आता है, जी, उन जी। सब का सामना करते हुए जब जाते हैं जी। तो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जिसको वर्ड्स में नहीं बोल सकते हैं। जी, तो आप बयान नहीं कर पा रही हैं, मगर मैं एक चीज़ जो आपसे बहुत अहम है कि आप जैसे हम सीनियर्स हैं तो अनुभव तो आपका हमने सुना बहुत ही ब्यूटीफुल है और शायद बहुत लोग इंस्पायर होंगे इससे। मगर ये बताएं कि जैसे छोटी मोटी आपको खांसी ज़ुकाम बीमारी कुछ होती है तो आपके पास कुछ फर्स्ट एड होता है? हाँ, हम उनके साथ फर्स्ट एड लेके चलते हैं जी। कि दफ़े मान लो कोई गिर जाता है, कर जाता है, तो उसको भी ना हम लोग पूरी हेल्प करते हैं। किसी को पीछे छोड़ कर नहीं जाते हैं। पूरा ग्रुप अगर गया है तो वो साथ ही रहेगा? साथ ही तो आगे पीछे होते रहते हैं। यदि कोई ग्रुप पीछे रह गया है तो हम 1 किलोमीटर के आगे जाकर के फिर उसका वेट करते हैं। जी। यदि उससे नहीं चला जा रहा है तो उसका वेट ले करके आते हैं और फिर उसको ऊपर चढ़ाते हैं। अब जैसे आप बता रही हैं, मुझे तो खौफ हो रहा है कि इधर से बिच्छू उधर से सांप, तो अगर ये कुछ आपको मतलब काट ले या कुछ, तो उसके लिए भी कुछ इंतजाम होता है? कोई एक्सपर्ट होता है साथ में? नहीं, कोई एक्सपर्ट साथ तो में ये नहीं फिर होता आप है। एक डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं कि डेस्टिनी क्या? पे छोड़ देते हैं। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि आप जो यूथ है हमारा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस यूथ को एक मैसेज अपनी ट्रैकिंग लाइफ का दें, एक मैसेज दें। मैं ये चाहूँगी कि अभी जो यूथ है वो ट्रैकिंग पे जाए। जब वो जाएगा तो वो इतना अच्छा अनुभव करेगा जब जंगलों के बीच में व्यक्ति चलता है ना। जी। और हेल्थ वाइज भी जी बहुत उसकी हेल्थ ना इम्प्रूव कर जाएगी। जी जी। तो इसलिए यूथ को जाना चाहिए जी। क्योंकि आज के यूथ को ना पैदल चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। जी बिल्कुल, गाड़ी उठाए, स्कूटर उठाया, हाँ। मोटरसाइकिल चल पड़े। जी। तो इसलिए ना यूथ को अपनी हेल्थ के लिए जी जाना चाहिए और जब नेचर के साथ में वो रहेगा जी तो वो एक अपने आप में ना अलग ही अनुभव करेगा, बहुत ही खुश हो। तो आप अभी अपनी ट्रैकिंग की हॉबी जारी रखेंगी? यू आर नॉट गिविंग अप? नहीं, जारी रखूंगी मैं अभी। जारी रखूंगी। हाँ। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई और हम खुद आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। और कितना अच्छा आपने एक जैसे अभी हमें बात करी तो इतना अच्छा सा एक माहौल बन गया और जी चाह रहा है कि शायद मैं तो ना कर पाऊँ, पर काश मैंने भी थोड़ी बहुत ट्रैकिंग की होती। तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार मंजू जी, आपने हमारे श्रोताओं के साथ इतना अच्छा अपना एक्सपीरियंस बांटा। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। जी जी, तो नहीं, हमारा सौभाग्य है और हम ऐसे एक्सपर्ट से मिलते हैं। और आप अभी सुन रहे थे आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम की संख्या थी 138 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। और मेरे श्रोताओं को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। नमस्कार।
और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स।